Hello, everyone. How are you? Just wait 1 or 2 minutes and we will start. Good to see you. All right. तो चलिए हम एक छोटे से शॉर्ट मेडिटेशन से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आपको सिंपली मेरी वॉइस को फॉलो करना है और इस चीज को आपको विजुलाइज करना है पूरे तरीके से आपको उसकी इमेजिन करना है। ऑलराइट। तो छोटा सा इसमें ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस रखेंगे और हमारी लाइफ को हम विजुलाइज करेंगे। ऑलराइट। चलिए। तो जैसा कि हमारा हर बार का रिचुअल रहता है, हम शुरू करने से पहले अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखिए, हल्की हल्की मार के चौथी मार के बैठ जाइए या चेयर पे बैठे हैं तो अपने कमर को सीधा रखिए, अपने आइज को क्लोज करेंगे। क्लोज योर आइज। एकदम सीधे होकर के बैठ जाइए और विजुलाइज कीजिए। सॉरी, अपने थॉट को फील कीजिए, क्या इस समय आपका थॉट चल रहे हैं। ऑब्जर्व कीजिए। साइलेंट में बैठे रहिए अगले मिनट। माइंडफुलनेस रखिए, अपने थॉट को ऑब्जर्व कीजिए, कैसे आपके थॉट चल रहे हैं। मेरे साथ कहिएगा। आई एम द हैप्पी एंड हेल्दी। आई एम द चैंपियन। आई एम विनर। आई एम ग्रेट। आई एम सुपर। आई एम पावरफुल। I have ability to achieve all my dreams. I am peaceful. I am relaxed. I am becoming best version of myself. Day by day, I am improving myself and becoming best version of myself. I am committed to self-learning and growing. I am committed to constantly learning and growing. I am committed to lifelong learning and growing. I am the best student. I am the quick learner. I am the confident. I am happy. I am joyful. I am blissful. I am a peaceful soul. I am the God essential. I am most lovable person in this world. ओके, यहाँ इसको अपना क्लोज रखेंगे। जस्ट वॉइस को फॉलो करना है। जस्ट इमेजिंग योर ड्रीम लाइफ, अपनी ड्रीम लाइफ को इमेजिन कीजिए। वो सारी चीजें जो आप अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर चुके हैं। अपने वो सपना, आपका ड्रीम, जो भी चीजें आप लाइफ में अचीव करना चाहते थे, जस्ट फील कीजिए उस मोमेंट को, उस पल को। आपने वो सारा अचीव कर लिया है। आप बहुत ही खुश हैं, बहुत ही हैप्पी हैं और इस आपकी अचीवमेंट में अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिए, अपने मम्मी पापा को इनवाइट कीजिए, अपने रिलेटिव को, अपने मेंटर को, गुरु को, सोसाइटी मेंबर को, सभी को आप इनवाइट कीजिएगा। सभी के साथ मिलकर के अपनी जो जर्नी है, अपनी जो अचीवमेंट है, आप सेलिब्रेट करिएगा। अपने माता पिता के पैर छू लीजिएगा, अपने मेंटर के पैर छू लीजिएगा, सभी देवी देवता को इनवाइट कीजिएगा और सभी का दिल से धन्यवाद कह दीजिए। सभी अपने माता पिता को गले लगा लीजिए, दोस्तों को गले लगा लीजिए, रिश्तेदारों के पैर छू लीजिए और सभी को दिल से धन्यवाद 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 कह दीजिएगा जिन्होंने भी आपका छोटा सा भी, आपका जगह सा भी मदद किया है इस अचीवमेंट को पाने के लिए। सभी का तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया धन्यवाद। उस क्रिएटर का, उस ईश्वर का धन्यवाद जिसने आपको शक्ति दी, आपको सामर्थ्य दिया, आपको पावर दिया ताकि आपने इस सक्सेस को अचीव कर पाए। तो उस ईश्वर का, उस क्रिएटर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कर दीजिएगा को देने के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने अचीवमेंट के लिए, अपने बिजनेस के लिए, आपके आउटसाइड जो लोग हैं एवरीथिंग फॉर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू गिव मी। थैंक यू गॉड फॉर आई हैव मोबाइल, I have charger, I have electricity, so that I will
so that I have attained the session. I am able to learning new thing. I am connect to distinctly of these people. Alright. तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दोस्तों, जीवन तो आसान हुआ है। आज से मिलियन साल पहले, आज से सेंचुरी पहले हम नहीं कर पाते थे। हम उसे पत्र भेजते थे, 7 दिन में कहीं पत्र जाता था, फिर दूसरे 7 दिन में उसका इंतजार करना पड़ता था, फिर दूसरा पत्र आता था, फिर दूसरा लेटर आता था। और आज देखिए दूर बैठे लोगों से, दूसरी कंट्री के लोगों से हम वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। अपनी भावनाओं का, अपने जो भी है इंफॉर्मेशन को हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं। जिंदगी आसान हुई है, टेक्नोलॉजी ने देखिए कितना आसान किया है। तो उस क्रिएटर का, गॉड का, यूनिवर्स का, अल्लाह का आप धन्यवाद कीजिएगा, उसे थैंकफुल रहिएगा जो भी चीजें आपकी लाइफ में मिली है। कहते हैं कि जब आप धन्यवाद करते हैं, जब आप शुक्राना करते हैं, तो आप उन चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं जो आपके पास पहले से है। राइट। और जब आपका ध्यान उन चीजों के ऊपर जाता है जो आपका पहले से है, आप शुक्रगुजार रहते हैं, धन्यवाद करते हैं। जब आप धन्यवाद करते हैं तो आप फुलफिलमेंट से अंदर से आप भर जाते हैं, अपने आप को सक्सेसफुल महसूस करते हैं, वही अपनी जिंदगी में अच्छा महसूस करते हैं। राइट। तो एक बार और ईश्वर का, क्रिएटर का, आपके मेंटोर का, सारे देवी देवताओं का बहुत 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 धन्यवाद। अपने माता पिता का ये जर्नी देने के लिए, एक फैमिली देने के लिए, इतनी अच्छी जॉब देने के लिए, बहुत बहुत इस लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का, इंटरनेट कनेक्शन है मेरे पास। मैं कैपेबल हूँ, यूट्यूब है ताकि मैं देख सकता हूँ, वीडियो को सीख सकता हूँ। स्किल्स वन क्रिएटर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। डेली अपनी सुबह उठते ही या पूरे दिन में आप कम से कम 11 ग्रेटिट्यूड और 11 आपका पॉजिटिव एफर्मेशन लिखिए। जो भी चीजें अपनी लाइफ में आपको चाहिए, मेडिटेशन कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, और आप उन सारी चीजों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे, अफेक्ट कर पाएंगे। तो धन्यवाद। धीरे से अपने हाथों को रफ करेंगे और स्लोली, बहुत ही धीरे से अपने आंखों को खोलेंगे, आंखों के ऊपर रफ करेंगे, धीरे धीरे अपने आंखों को खोलेंगे। ओके। सो हाउ यू फील, कैसा आपने फील किया, आप मुझे बताइए। ओके। joyful, peaceful, relaxed, calm, energetic, happy, ओके, कृतज्ञ, ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके। तो चलिए, जैसा कि आज का हमारा सेशन है, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम हमारे सेशन को शुरू करते हैं। और आज का हमारा जो सेशन है ये है फंडामेंटल ऑफ द ग्रोथ। ऑलराइट। तो अभी तक हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बारे में पढ़ते आए हैं, फंडामेंटल ऑफ बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ते आए हैं। तो फंडामेंटल क्या होता है? आपका फाउंडेशन। तो बेसिक आपका फाउंडेशन क्या है, क्या आपका फंडामेंटल है ग्रोथ का, सक्सेस का। ऑलराइट। तो चलिए इसके बारे में आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम जानने वाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ, अज्यूम करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज तक लास्ट तक बने रहिए। डेफिनेटली यहाँ से आप बहुत सारी लर्निंग, बहुत सारी आप वैल्यूज लेकर के जाएंगे। जस्ट 1 घंटे सेशन चलेगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ यहाँ से हम सीखने वाले हैं। ऑलराइट। तो चलिए, हाउ इज द जोश, यू आर एनर्जेटिक। राइट। तो फुल अपने ओपन माइंड के साथ, फुल अटेंशन के साथ, डायरी एंड पेन लेकर के इस सेशन को नोट करिएगा। कोई बात अच्छी लगे तो उसे अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा, पीपीटी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऑलराइट। चलिए लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं। व्हाट इज द व्हाट इज फंडामेंटल ऑफ द ग्रोथ। तो फंडामेंटल ऑफ ग्रोथ एक नहीं होते हैं, बहुत सारा फंडामेंटल ऑफ ग्रोथ होता है। तो इसको हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे, हमारी पर्सनल लाइफ में क्या फंडामेंटल है, नॉट हमारा मीन्स प्रोफेशनल, और नॉट हमारे बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में। हम पर्सनल मास्टरी करेंगे तो बिजनेस में, हमारे प्रोफेशन में, जॉब में तो बाई डिफॉल्ट हो ही जाता है। ऑलराइट। तो पर्सनली मास्टरी हम इसमें करेंगे। तो व्हाट इज द फंडामेंटल, मैं आपको क्विकली दे देता हूँ पहले अगले 5 मिनट में। इसके बाद कोई छोड़ के जाना चाहे तो वो जा सकता है, लेकिन आपको जाना नहीं है। फिर हम बिल्कुल डीप डाइव करेंगे, डिटेल में इसको हम एक्सप्लोर करेंगे। और चलिए 5 मिनट में आपको क्विकली बता देता हूँ व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ, व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ। तो फर्स्ट यू हैव टू कमिटेड सेल्फ ग्रोथ। राइट। फर्स्ट यू हैव टू कमिटेड सेल्फ ग्रोथ, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। आपको सबसे पहले तो अपने आप को कमिटमेंट होना, कमिटेड कर रहना पड़ेगा कि मैं लाइफ लॉन्ग ग्रोथ के लिए, लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए, सीखने के लिए तैयार हूँ।
दूसरा यू है कंसिस्टेंस, आपको कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा, डेली आपको छोटे छोटे टाइम एफर्ट लेने पड़ेंगे, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। ऑलराइट, उसके बाद इट इज ए मैराथन, इट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट इज नॉट अ रेस 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, इट इज अ मैराथन, राइट? So it is the ongoing process, it is the long ongoing journey, it is a lifelong journey. Alright, तो आपको इमोशनली इंटेलिजेंस इसमें होना पड़ेगा, सेल्फ रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब कि खुद को आपको रिफ्लेक्ट करना, पूरे दिन में आप क्या क्या चीजें कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या जो आपके गोल के साथ अलाइन है, आपके विजन के साथ अलाइन है, जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं वो आपको अपने गोल की तरफ लेके जा रही है, आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव परिवर्तन लेकर के आ रही है, वो सारी चीजें अपने आप को रिफ्लेक्ट करना, सेल्फ रिफ्लेक्शन, परसिस्टेंस रहना, पेशेंस, राइट? इट डिमांड पेशेंस, राइट? तो मैंने बताया ये आपकी लाइफ लॉन्ग जर्नी है, सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको पेशेंस की यहाँ पर जरूरत होती है और अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। तो यू हैव टू पेशेंस, यू हैव टू परसिस्टेंस, राइट? तो परसिस्टेंस लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए आपको कमिटेड होना होता है, कंसिस्टेंट होना होता है और सेल्फ को रिफ्लेक्ट करना होता है, राइट? तो दिस इज द फंडामेंटल, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ। तो अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। आइए थोड़ा सा पीपीटी की ओर चलते हैं और देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, राइट? तो सेल्फ पर्सनल ग्रोथ इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ इवॉल्विंग योर बेस्ट by the explaining your capabilities, understanding the emotional intelligence. It is essential because it empowers you to live a fulfilling life, embracing change and new opportunities. Growth is not a quick race, but a long-lasting marathon demanding patience, persistence, and self-reflection over time. कॉलेज, तो क्या बताया जा रहा है? पर्सनल ग्रोथ है आपकी ऑनगोइंग जर्नी है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, इट इज द एंडलेस जर्नी। करेक्ट? तो जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको सीखना पड़ेगा, यू हैव टू कमिटेड सेल्फ ग्रोथ, बिकमिंग अ डे बाय डे, बिकमिंग अ बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, एक्सपांडिंग योर कैपेबिलिटीज, जो भी आपकी कैपेबिलिटीज है उनको लिमिट करना, उनको एक्सपांड करना, नॉट उनको लिमिट करके रखना। इसके अलावा आपका एंड इमोशनल इंटेलिजेंस को लर्न करना। समटाइम आज के समय में इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत रिक्वायरमेंट है। आज के समय में हम किसी ने भी कुछ बोला तो इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं, तो उनको रिएक्ट नहीं करना है, रिएक्ट की जगह हमको रिस्पॉन्स करना है, सोच समझ के एनालाइज करके आफ्टर सम टाइम। और आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरत है, वर्किंग कल्चर में, आपके एनवायरमेंट में और प्रोफेशनल में, कॉर्पोरेट में बहुत ज्यादा इसकी रिक्वायरमेंट है। एंड इट इज एसेंशियल बिकॉज empower you to living fulfilling life है, आपको एनकरेज करती है, एम्पावर करती है आपकी लाइफ को फुलफिलिंग के लिए। एम्ब्रेसिंग एम्ब्रेसिंग चेंज एंड न्यू अपॉर्चुनिटी, जो भी न्यू अपॉर्चुनिटी है, जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहा है उसको एम्ब्रेस करना, चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी की तरह देखना, प्रॉब्लम को चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी की तरह देखना। एक it is not a quick race, alright? It is not a quick scheme. It is a not quick successful scheme. It is a long-lasting process. It is a marathon, alright? It demands patience. It demands persistence, self-reflection over a time, alright? तो इसमें आपको धैर्य, आपको पेशेंस, आपको कंसिस्टेंस, अनुशासन की आपको रिक्वायरमेंट होती है, तब जा करके आपको सेल्फ ग्रोथ आपकी लाइफ में मिलती है। डेली आपको छोटे छोटे एफर्ट लेने पड़ते हैं, डेली आपको इसमें मेहनत करनी होती है। सो दिस जर्नी इन्वॉल्व क्या क्या चीजें इसमें आ जाती है? दिस जर्नी इन्वॉल्व सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ को ऑथेंटिक सेल्फ को डिस्कवर करना, कमिटेड टू बिकमिंग द बेस्ट पर्सन, एस्पायर टू बी बैलेंसिंग एंड सेल्फ को पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल एस्पिरेशन को, प्रोफेशनल को, सोशल को बैलेंस करना, रेजिलेंस मेंटेन करना, काइंडनेस के साथ अपनी जो जर्नी है थ्रू आउट आपकी लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस में उसको एम्पायर करना अपनी लाइफ को, और रेजिलेंस के साथ एडप्ट करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। चलिए डीप टाइप करते हैं, आपको इसके फंडामेंटल्स तो समझ आ गए होंगे आई होप। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, काफी मजा आने वाला है, बने रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए लेट्स मूव अहेड। First is the self-reflection. Second slide is there. It is the self-reflection, the foundation of growth, right? So foundation of growth जो important है, primary foundation, it is the self-reflection. Self-reflection ही foundation है, right?
तो सेल्फ को रिफ्लेक्ट करना, सेल्फ अवेयरनेस होना खुद के बारे में कि मैं कौन हूँ, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मेरी कैपेबिलिटीज क्या है, मेरी वैल्यूज क्या है, राइट। तो रिकॉग्नाइज करना अपना इंटरनल आपको एसेट, जो आप कार लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, ज्वेलरीज लेते हैं, वो तो आपके एसेट्स हैं। इसके अलावा आपकी जो इंटरनल पोटेंशियल है, आपकी इनफाइनाइट पोटेंशियल है, वो भी आपके, आपका जो माइंड है, आपकी सोल है, वो भी आपके एक एसेट है। तो उस एरिया पे आपको काम करना है, उसको यूज करना है, जिस भी चीज में आप वीक उनका आपको टेलर करना है अपने ग्रोथ को। रिस्पेक्टिवली जो अपना पाथ है, अपना रास्ता है अपने गोल की तरफ, उस पर आपको बने रहना। तो अपनी स्ट्रेंथ पे तो आपको काम करना है। जब भी आप अपनी लाइफ में अपनी स्ट्रेंथ को यूज करेंगे, अपने पैशन को यूज करेंगे, तो डेफिनेटली you will be get massive result in your life। एंड एज वेल जो आपकी वीकनेस है, उनको भी आपको स्ट्रॉन्ग करना है, उनको भी आपको बेहतर बनाने पे ध्यान देना है, नॉट ओनली स्ट्रेंथ पर। राइट। इसके अलावा सेकंड आपका असेसमेंट टूल्स होता है, जिसको हम स्वोट एनालिसिस बोलते हैं। स्वोट एनालिसिस में आपकी वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ, आपका थ्रेट्स क्या है, तो उन सारी चीजों के बारे में हम देखते हैं। एक पर्सन का सेल्फ के बारे में, क्या मेरी वैल्यूज है, क्या मेरी वीकनेस है, क्या मेरे अंदर थ्रेट्स है। तो इनसाइड हमको झांकना होता है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना होता है, दो चीजों को देखना होता है। इसके अलावा आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है, उसको फाइंड आउट करना, उसको अलाइन करना अपने ग्रोथ के साथ, और उस तरीके का अपना करियर को चूज करना, उस तरीके के बिजनेस और वट एवर जो भी आप कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ के साथ उसको अलाइन करना। वैल्यू अलाइनमेंट, थर्ड वन इज क्लियर। वैल्यू अलाइनमेंट, understanding what truly matter and your action are consistent with your authentic self। ओके, तो इसमें आपको एंश्योर करना truly जो कि आपका मैटर करता है, आपको जो भी एक्शन है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए विथ ऑथेंटिक सेल्फ। आपका जो आपका विजन है, आपका मिशन है, उससे रिलेटेड होना चाहिए और ऑथेंटिक होना चाहिए। ऑथेंटिक मतलब कि मैं जो हूँ मुझे वैसा ही करना है, जो मेरी वैल्यूज है, मेरा एस्पिरेशन है, उसके अकॉर्डिंग करना है। मुझे किसी का ऐसा बनना नहीं है, मुझे दिखावा नहीं करना है, मुझे बनावटी नहीं करना है। मैं यदि आपके साथ नेचुरल नहीं रहूंगा इस वीडियो में, कुछ भी बनावटी चीजें मुझे नहीं आती, जो मैं शो ऑफ करूंगा, तो डेफिनेटली आप मेरी एनर्जी को फील कर पाएंगे, आप मुझे पहचान पाएंगे कि सर कुछ भी होता है, राइट। तो अपने साथ नेचुरल रहना। किसी ने मुझे पूछा कि यार कुछ क्या बनना है, सोनू शर्मा बनना है, संदीप महेश्वरी बनना है, सही बनना है, स्पीकर है, जाने माने। तो मैंने कहा देखो यार, वो तो जिनको जो बनना था वो बन गया, मुझे क्या बनना है, देवाशीष कुशवाहा बनना है। तो मुझे किसी के जैसा नहीं बनना है, मुझे लोगों को लर्न करना है, सीखना है, और कॉपी पेस्ट को नहीं करना है, फॉलो सबको करना है ना। लर्न सबसे करना है पर फॉलो किसी को नहीं करना है, राइट। तो सबसे हम सीख सकते हैं, और हमें हमारी जो नेचुरल अलाइन हमारा ऑथेंटिक है वो हमको रहना है, राइट। तो कंसिस्टेंस हमको एक्शन लेना है जो आपका ट्रूली मैटर करते हैं, अपने आप को अंडरस्टैंडिंग करना है। मैंने जैसे कि बताया, इट इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी, इट इज अ एंडलेस प्रोसेस, राइट। तो कंसिस्टेंटली एक्शन रहना, खुद के प्रति ऑथेंटिक रहना, सेल्फ के प्रति आप रियल रहना, राइट। Setting meaningful goal, this is the very important in this life। setting a meaningful goal, आपकी लाइफ में मीनिंगफुल गोल होना चाहिए, राइट। मीनिंगफुल आपकी लाइफ में गोल होना चाहिए जो कि आपका सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, आपका गोल समाज में कुछ वैल्यू ऐड कर पाए, ऐसा आपका गोल्स होना चाहिए। नॉट ओनली अपनी पर्सनल लाइफ, तो आपका पर्सनल एस्पिरेशन के साथ साथ प्रोफेशनल और सोशल एस्पिरेशन भी आपका फुलफिल होना चाहिए, राइट। तो क्लियर आपका एक गोल होना चाहिए। गोल आपका जो होता है वो आपको एक फ्यूल प्रोवाइड करता है, आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, आपके जो मोटिवेशन होते हैं उनको ट्रांसफॉर्म करता है, आपको ऐसा फ्यूल प्रोवाइड करता है, मोटिवेट करता है, और आपके जो विजन है उसको ट्रांसफर करता है आपको, सॉरी, आपके जो एक्शन है उनको आपके, आपका जो विजन है, एक्शनेबल प्लान है, उसमें क्या करता है, आपको ट्रांसफर करता है ताकि आप एक्शन लें और उस गोल को आप अचीव कर पाए, राइट। यू हैव द क्लियर गोल, यू हैव द क्लियर डायरेक्शन, जो कि आपको एक फ्यूल देता है, मोटिवेशन देता है, आपको एनकरेज करता है, आपको इनर मोटिव करता है, ताकि आप बाय ट्रांसफॉर्मिंग विजन इनटू एक्शनेबल प्लान, जो आपका विजन है उसका आप एक्शनेबल प्लान में ट्रांसफॉर्म कर पाए। ऑलराइट। जस्ट एक मुझे बताइए कि यदि एक जहाज, ये एक जहाज है ना, जिसमें एक कैप्टन है और जो जहाज निकलता है अपनी जगह से, कैप्टन और जिसमें चालक है, जिसमें फ्यूल वगैरह भरा हुआ है, लेकिन उसको अपना डेस्टिनेशन नहीं पता है, उसको सिर्फ हम बंदरगाह स्टार्ट करते हैं, उसे जाने देते हैं। तो आप यदि मुझसे सहमत होंगे तो वो किसी भी टापू पर जाकर, किसी समुद्र के बीचों बीच लहरों में जाकर, इस या फिर किसी से
टकरा करके वो बीच में नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, राइट। इसी की जगह एक दूसरा जहाज है जिसका क्लियर गोल्स है, जिसके पास उसका डेस्टिनेशन है कि कहाँ जाना है, उसका चालक और कैप्टन को बताया गया है। तो आप यकीन मानिए यदि आप मेरे साथ हैं तो आप जैसे कि 10,000 1,000 जहाज जा रहे थे, 999 जो है वो राइट डायरेक्शन पर अपने गोल्स पर डेस्टिनेशन पर पहुंच पाएंगे, राइट। आर यू एग्री विथ मी? तो डायरेक्शन होना हमारी लाइफ में गोल होना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि गूगल मैप होता है। और गूगल मैप हमें क्या डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, हमारे डेस्टिनेशन पर हमको कैसे पहुंचना है, हमको एक रास्ता एक पाथ भी देता है। और यदि हम अननोन जगह पर जाना चाह रहे हैं, हमारे पास गूगल मैप नहीं है, तो 1 घंटे का रास्ता है, हो सकता है 2 घंटे में पहुंचे या हम वहां तक ना पहुंच पाए। तो हमारी लाइफ में डायरेक्शन होना चाहिए, स्पेसिफिक डिफाइंड गोल होना जरूरी होता है। और गोल्स भी कैसा होना चाहिए, स्मार्टर स्मार्ट गोल होना चाहिए। स्मार्ट मीन्स होता है आपका स्पेसिफिक, कभी गोल सेटिंग के बारे में बात करेंगे, स्पेसिफिक लेक्चर इस पे रहेगा। तो गोल्स कैसा होना चाहिए, स्मार्ट। स्मार्ट क्या होता है, स्पेसिफिक होना चाहिए आपका कि आपको क्या चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए, उसके प्रति आप क्लियर, आपका यूनिक पिक्चर होना चाहिए, राइट। जैसे कि मैं मेरा गोल जस्ट एग्जाम्पल को मुझे 10 साल बाद इंटरनेशनल स्पीकर बनना है, दिस इज माई गोल्स हो गया, राइट। है ना, टाइम मेजरेबल होना चाहिए, आप उसे मेजर कर पाए। ऐसा नहीं कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, तो बहुत सारे मेजरेबल नहीं है। तो आप मंथ में भाई आपको ये कितनी डेट तक कितने साल में आपको 10 लाख कमाना है, 5 लाख कमाना है, दिस इज द मेजरेबल। अचीवेबल होना चाहिए, ऐसा गोल होना चाहिए जिसे आप अचीव कर पाए। ऐसा नहीं कुछ भी आपने हवा में फैंटेसी क्रिएट कर ली कि यार मुझे 4 महीने बाद पर्सनल जेट चाहिए ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपका अचीवेबल होना चाहिए कि आप उसे अचीव कर पाए। रेलिवेंट होना चाहिए आपके जो आप वर्किंग है उसके अकॉर्डिंग आपका रेलिवेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने अनरेलिवेंट गोल बना दिया, राइट। टाइम बाउंडेड होना चाहिए, कितने समय में आपको इसको अचीव करना है। हो सकता है थोड़े आगे पीछे हो, पर एक रिटर्न आपके पास टाइम होना चाहिए, स्पेसिफिक टाइम बाउंडेड होना चाहिए कि इतने समय में आपको उसको अचीव करना है। अलाइन विथ योर विजन, आपका जो विजन है उसके साथ अलाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका वैल्यूज विजन है और कुछ और है, गोल कुछ आपने और सेट कर लिया। तो एंश्योर होना चाहिए आपका जो गोल है वो रिजोनेट करे विथ योर वैल्यूज के साथ, आपके लॉन्ग टर्म एस्पिरेशन के साथ, और इनहांस कमिटमेंट एंड फुलफिलमेंट। तो जो भी आपके कमिटमेंट उसको इनहांस करें और आपके फुलफिलमेंट को, जो आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आपका गोल्स होना चाहिए। जैसे कि यदि मेरा गोल हो जाए कि भाई मैं अभी इस फील्ड में हूँ और मेरा गोल हो जाए कि भाई मुझे मुझे 10 साल में इंजीनियर बनना है ना, बेस्ट एरोस्पेस बनना है 3 साल बाद, तो मेरी पर्सनालिटी कुछ और है, वैल्यू कुछ और है, तो मैं एरोस्पेस एक्सपर्ट नहीं बन पाऊंगा, राइट। हो सकता है बन जाऊँ, काफी समय लगेगा। तो मेरे विजन और वैल्यू से मैच नहीं कर रहा है, अलाइन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड इज द एम्ब्रेसिंग चैलेंजेस एंड फेलियर्स। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो भी आपको चैलेंज आ रहे हैं, उनको आपको एम्ब्रेस करना ऐसा एट फेलियर्स को। तो जो भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो चैलेंजेस के तौर पर देखना और उन चैलेंजेस में अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना। जो भी प्रॉब्लम आ रही है, हमेशा जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी चुनौतियां आती हैं, वो आप पुश करने के लिए आती है ना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए। क्या आपने गलती की, आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है, आपकी जो इनर पोटेंशियल है, जो स्ट्रेंथ है, उसको अनलॉक करने के लिए आती है, राइट। अपनी लिमिट को एक्सपांड करने के लिए आती है, फेस करने के लिए आती है, राइट। तो ऐसे आप इनको अपॉर्चुनिटी दिखना है। जैसे कभी कोविड आया था, तो कोविड में कुछ लोगों ने अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे कुछ कोर्सेज लॉन्च कर दिए, कुछ कोर्सेज किसी ने सीख लिए, किसी ने कुछ होम से कुछ स्किल वगैरह सीख लिए, और किसी ने कोविड सेंटर ओपन कर दी। जैसे मैं यदि हेल्थ केयर की हूँ, तो किसी का एक माइंड सेट था कि नहीं हमने घर पे बैठना है, कोविड हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे तो कौन क्या करेगा। लेकिन मैंने क्या किया कि भाई नहीं, ये इससे अपॉर्चुनिटी, मैंने उसे अपॉर्चुनिटी समझा और मैंने जॉब करना शुरू कर दिया। 4-5 लाख रुपए 3-4 महीने में अर्न कर लिए, राइट। सब किसी लोगों ने वहां पर जॉब तो चली गई, पर क्या हुआ, मैं बिजनेस चला गया, क्या हुआ, पर उन्होंने ऑनलाइन उसी चीज को शिफ्ट कर लिया गूगल मीट पर, और अपने कोर्सेज लॉन्च कर दिए, वहां से अर्निंग करना शुरू कर दी। किसी ने कुछ देखना, किसी ने कुछ पे कुछ काम करना शुरू कर दिया। इस सिचुएशन को, कंडीशन को ऐसा अपॉर्चुनिटी लेना, और पूरे से कंडीशन में भी, चैलेंजेस में भी अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना। सेकंड वन इज द लर्निंग फ्रॉम फेलियर। जो भी
अभी देखो लाइफ में हमेशा एक समय नहीं आता, आप देखिए एंटरप्रेन्योरशिप आप कर रहे हैं तो हमेशा आपको लाइफ में उतार चढ़ाव फेल्यूर आपको मिलते रहेंगे, सेटबैक्स आपको मिलते रहेंगे, उसमें खुद के प्रति रेजिलेंस रहना, आपका लचीलापन होना, और उसको रिफ्लेक्ट करना है, जो भी आपके सेटबैक हुए फेलियर हुए तो रिफ्लेक्ट करना है, एनालाइज करना भी क्यों हुआ, और जो भी अपने अप्रोच है, जो भी अपने एक्शन है, प्लान है, उनको इफेक्टिवली उसके अकॉर्डिंग मैनेज करना। ऑलराइट, अपने गोल को चेंज नहीं करना है, सिर्फ अपने प्लान को, अपने प्रैक्टिस को, का जो एक्शन है उसको चेंज करना है। ग्रोथ माइंडसेट लीप, आपका जो लीप है वो कैसा होना चाहिए, ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, राइट। स्टक नहीं होना चाहिए कि यार एक बार सेटबैक्स लग गया, फेल हो गया तो चलो छोड़ दिया। ट्रस्टिंग यूर पोटेंशियल, अपने जो पोटेंशियल है उस पर आपको विश्वास होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, एंड फॉर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, ओपननेस टू चेंज ना, अपने माइंड को ओपन रखना है, ओपन, जब आप ओपन रखेंगे तो बहुत सारी चीजें होती है आपको सीखने के लिए, और अपने दिमाग को खुला रखें, चीजों को सीखते रहे, से फेलियर से कुछ ना कुछ सीखते रहे, कंटिन्यूस अपने आप के प्रोसेस पर ट्रस्ट रखें, अपने पोटेंशियल पर, और खुद को इम्प्रूव करने के लिए ओपन रहें, क्यूरियस रहें। ऑलराइट, जो भी चेंज आए उससे कुछ ना कुछ सीखते रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें लाइफ में, सब कुछ अपना है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आप गिरोगे नहीं, आप फेल नहीं होंगे, डेफिनेटली आप फेल होगे, आप गिरोगे, लेकिन फिर से उठना है, फिर से खड़े होना है, और फिर से चलना है, फिर गिरोगे, फिर उठना, फिर खड़े होना, फिर चलना, लेकिन जब तक गोल अचीव ना हो जाए, जब तक आपका जो डेस्टिनेशन वो अचीव ना हो जाए, तब तक रुकना नहीं है। राइट, नेक्स्ट इज द कल्टिवेटिंग ग्रोथ माइंडसेट, तो ये भी रिलेटेड है पिछली स्लाइड से। नेक्स्ट स्लाइड इज आपके माइंड जो माइंडसेट है कल्टिवेट करना ग्रोथ, नॉट फिक्स माइंडसेट। तो फिक्स वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, फिक्स माइंडसेट क्या होता है, लिमिट तो आप फिक्स हो जाता है कि यार अब मुझे नहीं करना, कोई व्यक्ति 4 बार 5 बार 8 बार फेल हो गया तो वो एक्शन फिर नहीं लेता कि यार अब नहीं हो पाएगा, दैट्स इट, कुछ नई चीजें सीखना नहीं है, कुछ नई चीजें अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करना है, चैलेंज में भाग नहीं लेना है, कुछ भी नहीं, अपॉर्चुनिटी को एज द प्रॉब्लम लेना रहता है, राइट। तो माइंड सेट क्या हो जाता है उनका, एक फिक्स हो गया कि भाई इसके आगे मुझे कुछ नहीं करना है, भाई लिमिट को, मेरी कैपेसिटी एक्सपांड नहीं करना, लिमिट नहीं करना। जो ग्रोथ माइंड सेट होता है वो हर जगह पॉसिबिलिटीज देखता है, नई नई अपॉर्चुनिटीज देखता है, खुद को ग्रोथ करता है, खुद को अनकंफर्ट जोन में डालता है, और ग्रोथ शेप योर लर्निंग अप्रोच, अपनी जो लर्निंग अप्रोच है, पॉसिबिलिटीज है, उनको भी शेप करता है, ओपन रहता है सीखने के लिए, क्यूरियस रहता है अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। लाइक फिक्स माइंड सेट वाले के पास अपॉर्चुनिटी निकल जाती है, ध्यान ही नहीं देता है। सेकंड है शिफ्ट स्ट्रेटजीज, राइट। तो अपनी जो भी स्ट्रेटजीज है, जो आप प्रैक्टिस, आप जैसे कि जिज्ञासा होनी चाहिए कि भाई सीखना है मुझे, लर्न करना है मुझे, आगे बढ़ना है, जो भी अपने एफर्ट को एम्बार्स करना है, इन्वेस्टिंग करना है अपने आप को, राइट। अपने जो भी सेटबैक है फेलियर को भी ट्रेन करना है, वापस से एनालाइज करना है, वापस से सेट करना है, और आगे बढ़ना है, राइट। अपनी जो ग्रोथ थिंकिंग है उसको फोस्टर करना है, उसको नर्चर करना है, ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ाना है, चीजों को लर्न करना है, स्किल को एक्वायर करना है, एज अ पर्सनल प्रोफेशनल जो भी हो सकती है, और यू विल बी रॉक, राइट। नेक्स्ट आपका द पावर ऑफ एट, तो 3 सूत्र में यहाँ पर दे रहा हूँ। थर्ड वन इज द पावर ऑफ एट, मतलब कि अभी तक नहीं हुआ है, ऐसा नहीं सोचना कि यार मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरे से तो हो ही नहीं सकता है, दिस इज वेरी डिफिकल्ट, ये तो पॉसिबल नहीं है। आपको क्या बोलना, अभी तक नहीं हुआ है, ये स्टेटमेंट से आई कांट डू इट, आई कांट डू दिस से क्या करना है, एट, अभी तक नहीं हुआ है, पर मुझे विश्वास है कि डेफिनेटली होगी। आई एम नॉट विन इमीडिएटली बट आई विल विन डेफिनेटली, करेक्ट। आप जरूर जीतेंगे, अपने आप को इस तरीके का स्टेटमेंट रखें, अभी तक नहीं हुआ ठीक है, लेकिन मुझे पता है जरूर होगा। अपने प्रोग्रेस को रीइंफोर्स करें, और पेशेंस और धैर्य के साथ, रेजिलियंस के साथ अपनी जर्नी को एंजॉय करते रहें, राइट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, यहाँ तक आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा, आप सभी मेरे साथ चल रहे होंगे, राइट। आर यू विथ मी, आर यू एग्री विथ मी। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, गो अहेड, आगे बढ़ते रहना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को हाइड्रेट कर लेते हैं। नेक्स्ट टू द कंटिन्यूस लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट, ऑलराइट। तो कंटिन्यूसली सीखते रहना, लर्निंग करते रहना, स्किल को अपना डेवलप करते रहना, अपनी जो भी स्किल उसको लिबरेट करते रहना, अपनी कैपेबिलिटीज को एक्सपांड करते रहना,
तो फर्स्ट इज द लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यू हैव टू कम्युनिकेट द ऑनगोइंग एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कीप योर माइंड एजाइल एंड एडेप्टिव, अपने माइंड को एजाइल रखना, फ्रेजाइल रखना, एडेप्टिव रखना, चीजों को अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए, कम्युनिकेट टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यू हैव टू कम्युनिकेट कॉन्स्टेंटली लर्निंग एंड ग्रोइंग। Second, skill identification, regularly assess skill needed to advance personally and professionally. जो भी आपकी स्किल है उसको क्या करना है, आपको रेगुलरली असिस्ट करते रहना, न्यू इरा के हिसाब से, मॉडर्न साइंस के हिसाब से आपको क्या क्या एडवांस स्किल की जरूरत है उनको अडॉप्ट करते रहना, ग्रेस करते रहना, लर्न करते रहना, नॉट ओनली पर्सनली प्रोफेशनली भी, और स्किल को भी डेवलप करना। यदि मैं पर्सनली अच्छा हूँ, स्पीकिंग में अच्छा हूँ, मेरा माइंड अच्छा है, नॉलेज मेरे पास भरपूर है, पर यदि मुझे सोशल मीडिया का यूज करना नहीं आ रहा, मुझे टेक्नोलॉजी का या आई का यूज करना नहीं आ रहा, मुझे इंटरनेट का यूज करना नहीं आ रहा, तो मैं आप तक मेरी बात को नहीं पहुंच पाता हूँ। इट इज बिकॉज ऑफ यू, मैं प्रेजेंटेशन में अच्छा हूँ, मेरी स्किल अच्छी है, और साथ ही साथ मेरी जो टेक्नोलॉजिकल स्किल है वो भी बेहतर है, इसलिए मैं आज आप तक पहुंच पा रहा हूँ। राइट, आर यू मी? नेक्स्ट है लर्निंग रिसोर्सेज। अब लर्निंग रिसोर्सेज आपके क्या हो सकते हैं, उनको थोड़ा सा एक्सपांड करना, एक्सप्लोर करना और लर्न करना। लाइक आपका बुक्स हो सकता है, तो बुक्स के बेस्ट टूल होता है जो हमारे जिन लोगों जो भी चीजें हम सीखना चाहते हैं उसको जैसे मास्टर है, उन्होंने अपनी जो लाइफ का एक्सपीरियंस है 10 साल 20 साल का, वो निचोड़ करके आपको एक बुक में दे दिया उसका यूजर समरी। तो आप बुक पढ़ते रहें, जो भी चीजें आपको सीखना है ऑनलाइन कोर्सेज करते रहें, अपने स्किल को एक्सपांड करते रहें, एक्सप्लोर करते रहें कैपेसिटीज को, मेंटोर को सेलेक्ट करें जिससे आप सीखें, और मेंटोर को डेडिकेशन के साथ सीखें, और पॉडकास्ट वगैरह सुन लें, ऑडियो बुक सुने, और अच्छे पॉडकास्ट सुने, बाबाओं वाले जो आजकल चल रहे हैं इस तरीके के नहीं सुनना है, बेटर पॉडकास्ट सुने, ऑडियो बुक सुने, सुने, और ऑनलाइन कोर्सेज करें, बुक्स वगैरह रीड करते रहें, एक व्यक्ति बनाए उससे लर्न करते रहें, ताकि वो आपको गाइड करता रहे जब भी आप कुछ रॉन्ग पेपर चाह रहे हैं। राइट, नॉलेज को गेन करते रहें, अपने को बढ़ाते रहें। राइट, नेक्स्ट स्लाइड इज द बिल्डिंग सपोर्टिव रिलेशनशिप। तो आपकी लाइफ में देखो सपोर्टिव रिलेशनशिप का, एनवायरनमेंट का होना भी बहुत जरूरी होता है। राइट, फर्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेशन। क्या इंपॉर्टेंस है, ऐसे लोगों से कनेक्शन बना के रखें, रिलेशन बना कर भी रखें जो कि आपको इमोशनल सपोर्ट कर पाए। अब बिजनेस में या लाइफ में हमेशा एक जैसा समय नहीं चलता, तो आपकी लाइफ में एक या दो व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जो जिनसे आप अपने दिल की बात हमेशा शेयर कर पाओ। राइट, उनके कंधे पे सर रख के आप रो पाओ, उनके सामने आप बैठ पाओ। राइट, तो ऐसे व्यक्ति यदि आपकी लाइफ में है तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल है, जिनसे आप अपने हर बात को फ्रीली शेयर कर पाते हैं, आपको सोचना नहीं पड़ता है। राइट, तो इस तरीके के लोग होने चाहिए। इसके अलावा आपका सपोर्ट अकाउंट जो कि आपकी जर्नी में, आपकी सक्सेस में आपको सपोर्ट करें, आपको पूछते रहें कि आपने कितना किया है, कितने नहीं किया, आपको एनकरेज करें, मोटिवेट करें, आपको अकाउंटेबिलिटी रखें, आपने कितना काम किया, कितना नहीं किया, आज क्या सीखा क्या नहीं सीखा, अकाउंटेबल पार्टनर होना चाहिए, और जो कि आपका न्यू पर्सपेक्टिव आपके लाइफ में लेकर के आप आए। राइट, तो आपस में साथ में मिलकर के ग्रो करना, एक दूसरे की सपोर्ट के थ्रू। ऑलराइट, तो दिस इज द अकाउंटेबिलिटी, और आपको एनकरेज करें, आपको मोटिवेट करें, ना कि आपको पीछे खींचे। राइट, इस तरीके से आपके फ्रेंड होने चाहिए, आपके रिलेशनशिप होने चाहिए। नर्चरिंग सपोर्ट, जो कि आपको नर्चर करें आपके रिलेशनशिप में, इन्वेस्ट लोगों के साथ रिलेशनशिप में इन्वेस्ट टाइम करें, कि आपको एनकरेज करें, आपको चैलेंज करें ग्रोथ के लिए, भाई ये करके दिखा, किसी भी चीज को आपको चैलेंज करें। जब वो आपको चैलेंज करेंगे कंस्ट्रक्टिव वे में आपके गोल की तरफ, तो आप उन चीज को अचीव करेंगे, और वर्किंग पार्टनर आपका, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आपके साथ रखें, और आपको सपोर्ट और हेल्प करते चले लर्निंग में, आपकी जर्नी में। फीडबैक रिसेप्शन, अपने आप से फीडबैक लेते रहें, जो आपके करीबी नियर एंड डियर है आप फीडबैक लेते रहें, और मैं भी इसको फॉलो करता हूँ। मैं चाहूंगा कि आप भी मेरे लेक्चर को के बाद इसका डेफिनेटली फीडबैक दें, कमेंट बॉक्स में ऑथेंटिक फीडबैक दें, जेन्युइन फीडबैक दें। तो फीडबैक को ऐसा क्रिटिसिज्म ना लें, उसे कंस्ट्रक्टिव वे में लें, ओपन मैथ्स के साथ लें, और जो भी मिस्टेक, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उनको सुधारने की कोशिश करें, ऐसा अपॉर्चुनिटी लें और उस चीज को आप इम्प्रूव करें। राइट, तो फीडबैक आप लेते रहें, और जब भी आप किसी भी चीज में हैं उनसे रिलेटेड आप feedback लेते रहें। तो मैं चाहूंगा कि आप भी मुझे फीडबैक दें, ओके, ताकि कोई प्रॉब्लम
है तो मैं उसे इम्प्रूव कर पाऊँ फर्दर। नेक्स्ट आपका टेकिंग एक्शन इन बिल्डिंग हैबिट, राइट। एक्शन लें और वही एक्शन को आप अपनी आदत बना लें। आप एक एक्शन लेते हैं 21 दिन तक, आप उसे प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे करके वो आपकी आदत बन जाती है। आदत से वो आपका बिहेवियर बन जाता है, आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है। ऑलराइट, तो डेली आप कंसिस्टेंटली छोटे छोटे एक्शन लें जो कि आपके गोल की तरफ आपको ड्राइव करें, जो कि आपको गोल से अलाइन करें, और ऐसी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करें जो कि आपके विजन के साथ आपको अलाइन करें, ऑलराइट, मैच करें, ऑलराइट। तो फर्स्ट है कंसिस्टेंट एक्शन, यू हैव टू कंसिस्टेंट, राइट। आपको कंसिस्टेंटली एक्शन लेना होगा, छोटे छोटे टाइम एफर्ट लें, स्मॉल एफर्ट लें, डेली एफर्ट लें जो कि आपको लीड करते हैं सब्सटेंशियल प्रोग्रेस के लिए ओवर अ टाइम, राइट। इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलेगा लेकिन आप डेली एक्शन लेंगे, डेफिनेटली एक दिन आपको मैसिव रिजल्ट मिलेगा अपनी लाइफ में। यदि मैं एक बाल्टी भर के, बकेट भर के पानी चट्टान पर डाल दूं बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ, तीव्रता के साथ, तो शायद वो चट्टान का कुछ भी नहीं होगा, वो शिला का, पत्थर का कुछ नहीं होगा। लेकिन रेगुलरली मैं एक एक बूंद एक ही जगह पे कंसिस्टेंसी से वहां पर पानी की बूंद टफ, पानी की बूंद टफ, पानी की बूंद टफ, तो एक समय बाद वो पत्थर में भी, वो चट्टान में भी छेद हो जाएगा, राइट। तो कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट, कंसिस्टेंसी इज मैटर देन इंटेंसिटी, राइट। इसके बाद आपका मैनेजेबल स्टेप, डेली आप मैनेजेबल स्टेप ले, ब्रेकिंग डाउन अपना 5 साल का गोल को ब्रेक डाउन करें, 2.5 साल में, 1 साल में, 1 साल बाद क्वार्टरली करें, 6 करें, 1 मंथ में करें, 15 डेज में करें, 1 वीक में करें, और 1 डे में, इवन 1 1 आवर में। तो अपना जो मैनेजेबल स्टेप में जो भी आपका गोल हो, ताकि आपको ओवरवेल्म फील ना हो, स्ट्रेस फील ना हो, और अपने पार्ट की प्रति फॉरवर्ड क्लियर रहें, अपने गोल के प्रति छोटे छोटे एक्शन लेते रहें और टाइमली एफर्ट लें, और छोटे छोटे आपके अचीवमेंट को सेलिब्रेट करते रहें, ऑलराइट। और मैंने पॉजिटिव हैबिट अपने फील्ड करें अपने रूटीन में, सपोर्ट आपका सस्टेन ग्रोथ एंड रेजिलियंस टू सेटबैक, राइट। जो भी अपनी लाइफ में ग्रोथ है उसके लिए आप सस्टेन रहे हैं, पॉजिटिव एक्शन लेते रहे, क्योंकि आपकी लाइफ में फेल्यूर हो गया है, सेटबैक्स हो गए, इसलिए रेजिलेंस रहे, है ना। वापस से शुरुआत करें, अपने 50 लचीलापन रखें, थोड़ा सा मुझे जल्दी करना पड़ रहा है, एक्चुअली टाइम ज्यादा हो रहा है इसलिए, correct? तो नेक्स्ट वन इज देयर सेलिब्रेटिंग माइलस्टोन, जो भी माइलस्टोन है लाइफ में उसको आप सेलिब्रेट करें, छोटे छोटे आप जो भी आपकी अचीवमेंट है उनको आप रिकॉग्नाइज करें, अपने आप को सेलिब्रेट करें, मतलब सम्मानित करें, जो भी प्रोग्रेस है उसको सेलिब्रेट करें, जो कि आपके मोटिवेशन को बूस्ट करेगी, आपके पॉजिटिव बिहेवियर को भी रीइंफोर्स करेगी, उसको भी बढ़ाएगी, ऑलराइट। छोटे छोटे कोई आपको सेलिब्रेट नहीं करा तो अपनी पीठ खटखटाते रहे, अपने आप को वैलिडेंस शाबाशी देते रहे, रिफ्लेक्ट एंड एडजस्ट, इसके अलावा रिफ्लेक्ट करते रहे, रिव्यू करते रहे अपनी ग्रोथ की जर्नी को। वापस से यदि कोई चीज आपको अचीव नहीं हो पा रही है तो उसको वापस से रीडिफाइन करें, रिफाइन करें, अपनी स्ट्रेटेजीज को चेंज करें, प्लान को चेंज करें, और कंटिन्यू सक्सेस की जर्नी पर लगे रहें, ना कि अपने गोल को चेंज करें, एडजस्ट करें आपकी डेली एक्टिविटी को, आपकी हैबिट को, अपने एक्शन प्लान को, और अपनी जर्नी में वापस से लग जाए। कोई सेटबैक आ गया तो वापस से रिडिफाइन करें, वापस से एनालाइज करें, रिफ्लेक्ट करें, लग जाए। प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन, खुद के प्रति करुणा रखें, खुद के प्रति एम्पैथी रखें, अपने प्रति काइंड रहें, नर्चर करें अपनी रेजिडेंट्स को, बिकॉज ऑफ की जब आप लॉन्ग टर्म जर्नी जर्नी में होते हैं तो एक्साइटमेंट से समय नहीं रहता है, कभी कभी हमारी लाइफ में सेटबैक्स आते हैं, आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, सामान आपकी मनी का लॉस हो सकता है, बिजनेस में कोई लॉस हो सकता है, कोई छोड़ के जा सकता है, कोई आ सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो अपनी प्रति रेजिलेंस रहें, नहीं कि भाई आज मैं नहीं कर पाया है कि चीज में कठोर न रहे, एकदम रेजिलेंस के साथ अपनी लाइफ को वेलबींग के साथ लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन करते रहे, प्रोटेक्ट। नेक्स्ट वन इज द कंक्लूजन ऑफ जर्नी। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा, और मे बी हम लास्ट स्लाइड्स पर आ गए थे। ओके, तो इस बार थोड़ा सा बहुत फास्ट हो गया, चलेगा। तो मैंने लास्ट में था कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है भाई, अपने चुके आपकी जो पर्सनल ग्रोथ इसका एंडलेस जर्नी, जैसे मैंने बताया पर्सनल ग्रोथ इसका एंडलेस जर्नी filled with lesson, this is the filled with lesson, self reflection, self discovery and transformation, embracing life's challenges as opportunity and allow you to learn and build resilience over time, demanding communicate, encourage you to continuously evolve
evolve life authentically, live authentically, and achieve a fulfilling life aligned with your deepest value and experience of life. So personal growth is an endless journey. It is a lifelong process which filled with the lesson. बहुत सारे हमारी लाइफ में लेसन आते हैं, लेकिन सीखते रहते हैं, बहुत सारे सेटबैक्स आते हैं, सेटबैक्स को हमारी लाइफ के लेसन को सीखते रहें, अपने आप को बदलते रहें, सेल्फ को डिस्कवर करते रहें, नई नई चीजों को, नई नई अपॉर्चुनिटी को, अपने वैल्यूज को, स्ट्रेंथ को, और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट है एम्ब्रेसिंग लाइफ, जो भी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं उनको एम्ब्रेस करें, उनको स्वीकार करें, और ऐसे उन्हें अपॉर्चुनिटी देखें और खुद को अलाउ करें, रेजिलेंस को लाइफ में बिल्ड करें. कभी कभी अपने आप को दाया रखें, गौना रखें, अपनी पीठ थपथपाते रहें, अपने को शाबाशी देते रहें, ऊपर टाइम आपको रिजल्ट मिल जाएगा. ऑलराइट, रिमेम्बरिंग अपने जो भी कमिटेड किया है खुद के कुछ भी कंटिन्यूस लर्निंग के लिए, उसमें आप कमिटेड रहें, डेली सीखते रहें, बोल रहे हैं, ऑथेंटिक सेल्फ को मेंटेन करें, कुछ भी बनावटी या कुछ भी ऐसा ना करें, जो आप हैं वही आप रहें, और अपनी लाइफ में अचीव फुलफिलिंग लाइफ, अपनी लाइफ में फुलफिल रहें, जो भी आप अंदर से आप अपने आप को खुद को महसूस करें सक्सेस, अलाइन रहें अपने डीपेस्ट वैल्यू और एस्पिरेशन के साथ. राइट, तो जो भी आपकी डीपेस्ट वैल्यूज है, जो भी आपका एस्पिरेशन है, उसके साथ अलाइन रहें, न कि किसी और चीज पर जाए. जो आपका इनर सेल्फ है, आपका ऑथेंटिक है, उसके अकॉर्डिंग ही आप एक्ट करें, उसके अकॉर्डिंग आपके गोल्स हैं, वैसे आप उसे अचीव करें. नेक्स्ट, एक्सेप्ट लाइफ लॉन्ग ग्रोथ एज अ प्रोसेस नॉट एंड पॉइंट. राइट, तो अपनी लाइफ में ग्रोथ को लाइफ लॉन्ग एक्सेप्ट करें एज अ प्रोसेस, एज अ जर्नी, नॉट एन एंड पॉइंट. जनरली ज्यादातर लोग क्या होता है, ज्यादातर लोग क्या होता है कि कॉलेज स्कूल तक ही सीखते हैं, उसके बाद वो लर्निंग करना बंद कर देते हैं. तो आपको कंसिस्टेंटली लर्निंग एंड ग्रोइंग के लिए खुद को कमिटेड करना पड़ेगा, और दिस इज द लाइफ लॉन्ग जर्नी. तो मुझे दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि भाई, यदि आपने सीखना बंद कर दिया तो आपने सीखना बंद कर दिया, और ह्यूमंस का ये अंतिम गोल ये है कि वो सीखता रहे, खुद को बढ़ाते रहे आगे, और चीजों को अपने आप को डिस्कवर करता है. राइट, तो डिस्कवरी मीन्स हमारे पास वो सारी चीजें ऑलरेडी मौजूद है, बस एक जरूरत है फिर उनको अवेकनिंग करने की, उन पर ध्यान देने की. राइट, उनको जो भी लाइफ में चाहिए, हैप्पीनेस हो गया, पीस हो गया, खुशी हो गया, ब्लिसफुल जॉयफुल हो गया, सक्सेस हो गया, ये सारी हमारे अंदर ही की चीजें हैं, बस हमें इनको अवेकनिंग करनी है. तो उनको इसके ऊपर लेयर जम गई है काफी समय से, उनको हटानी है और हमारे अंदर की तरफ जाना है. कहते हैं कि मोती कभी भी किनारे पर नहीं मिलते, उनको पाने के लिए आपको गहराई में जाना होगा. वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करें, गहराई में जाएं, चीजों को देखें, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को डिस्कवर करें, और उसके साथ अपने गोल, अपने विजन को अलाइन करें, और लाइफ में वैसा करियर पाथ चूज करें. लर्न फ्रॉम द एवरी एक्सपीरियंस, सक्सेस और फेलियर. अब आपकी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस आ रहा है, वो इधर में सक्सेस हो सकता है, फेलियर हो सकता है, उससे लर्न करें, क्या क्या चीजें आपने उसमें सीखी, सीखें, वापस से रिफाइन करें, इवेल्युएट करें, एनालाइज करें, और आगे बढ़ते रहें. नोट इट, सक्सेस भी मुझे तो क्यों मिला, फेलियर भी मिला, क्यों मिला. अपने खुद की सेल्फ रिफ्लेक्ट करें डेली पे, जो भी आपके एक्शन है, क्या चीजें देख रहे हो, क्या चीजें सुन रहे हो, क्या आप एक्शन ले रहे हो, उससे आपके गोल गोल ओरिएंटेड आपके एक्शन है या गोल ओरिएंटेड नहीं है. ये सारी चीजों को आप अपने आप को रिफ्लेक्ट करें, खुद से सोते समय पूछें कि आज पूरे दिन मैंने क्या किया, जर्नलिंग मेंटेन करें, डायरी मेंटेन करें ना. तो खुद को ही देखना होता है, बाहर कुछ नहीं देखना होता. कहते हैं कि योर थॉट, योर your thought create your reality, your inner world create your outer world. राइट, तो विचार बनाए जिंदगी, जैसे आपके विचार होते हैं, जैसे आपका इनर वर्ल्ड होता है, जैसा आपका, वही आपके आउटर वर्ल्ड को क्रिएट करता है. तो खुद से पहले आपको अपने माइंड सेट पे मास्टरी करनी होगी, खुद को भी आपको जानना होगा. सेल्फ डिस्कवरी सेशन भी होता है, चाहे तो आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं. तो नेक्स्ट है इसके डेडिकेटेड टू बिकमिंग बेस्ट सेल्फ डेली. राइट, आप डेडिकेटेड रहें, कंसिस्टेंट रहें, अपने आप का बेस्ट वर्जन बनने के लिए. यू हैव टू बिकम डे बाय डे बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ. अपने आप को, अपनी सौ को शार्प करते रहें, अपने आप को ध्यान देते रहें, और अपना बेस्ट वर्जन बनाते रहें. जो भी चीजें आप कर रहे हैं, पूछें कि इससे और अच्छा हो सकता है क्या, इससे और अच्छा हो सकता है क्या, है ना.
ability be better than this, can it be better than this, can it be better than this, तो भी बेहतर से बेहतर करते रहें, अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको डिप्रेस करते रहें, नॉट उसे फिक्स करते रहें, नई नई चीजों को सीखते रहें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वे एक फिक्स माइंडसेट पे, एक फिक्स पैटर्न पर ही काम करते हैं, उससे अलावा कुछ भी नहीं करते कि मेरा ये काम है, सिर्फ मैं यही करूंगी, मुझे इतना ही करना है। मैंने जॉब में भी काफी लोगों को देखा है, 6 आवर का 8 आवर का ड्यूटी है, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं करना चाहते, जो उनका काम है वो वही करना चाहते, इसके अलावा वो कुछ नहीं करना चाहते। यदि आप चीजों को नहीं एक्सप्लोर करोगे, नहीं सीखोगे, अपनी कैपेबिलिटीज को डिप्रेस नहीं करोगे, तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। एक व्यक्ति है वो यदि 20 किलो वाली जो डंबल है वो जिम जाता है, वहां पर 20 किलो डेली उठाता है, और अगले 5 साल 10 साल तो 20 किलो ही उठा रहा है, लेकिन उसने कभी उसको रिप्लेस नहीं किया, 20 से कभी 22 नहीं किया, कभी 25 नहीं किया, कभी 28 और कभी 30 नहीं किया। और जब नहीं किया तो उसे अपनी लिमिट को पुश नहीं किया, एक्सपांड नहीं किया, तो उससे अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में पता नहीं चला। और जब जिंदगी भर वो 10 साल से ही 20 उठाता रहा, आने वाले 20 में भी 20 kg ही उठाते रहे, राइट। तो जिस दिन वो ज्यादा नहीं उठाएगा तो उसे अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में पता नहीं चलेगा, तो अपनी कैपेबिलिटीज को लिक्विड करते रहें, एक्सपांड करते रहें, ऑलराइट, स्ट्रेच करते रहें अपने आप को। आई थिंक दिस इज द लास्ट स्लाइड। कुछ चीजें और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आज से कुछ सेंचुरी पहले जो लाइफ होती थी, 10 सेंचुरी पहले जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, तो वो हंटर पे बिलीव करते थे, मतलब कि हमने जंगलों में जब हम रहते थे तो वही हमको शिकार करना है और खाना है, शिकार करना है और खाना है। इस तरीके से हमारी लाइफ चलती थी, ऑलराइट। हमारे पास जो सेविंग नहीं होती थी, वो जिसके लिए होती, सिर्फ शिकार करना है और खाना है। उसके बाद फिर आया फार्मिंग, किसानी, भाई हमको किसानी करना है, हमको फसल उगाना है, फिर हमको खाना है, फसल को हमको बेचना है, मेहनत करनी है, फिर फसल उगाना है, फिर खाना है। तो ये क्या होगा, किसानी होगी, फार्मिंग होने लगी। उसका थोड़ा सा और आगे बढ़ी हमारी जो जीविका है, तो हम उसकी फैक्ट्री में शिफ्ट हो गए, इंडस्ट्रीज पर शिफ्ट हो गए। फैक्ट्रियां आई जो लोगों को रोजगार देने लगी, लोग वहां पर अपना 8 घंटे 10 घंटे देते, मेहनत करते हैं, समझता वहां से वो अपनी जीविका को चलाने लगे। फिर थोड़ी सी और टेक्नोलॉजी आगे आई, मॉडर्न साइंस आया, तो हमारी टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ, हमारे पास टेक्निकल स्किल्स आ गई, हमने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, स्किल को हमने डेवलप किया, राइट। और काफी चीजों का हमने विकसित किया, काफी चीजों का हमने इन्वेंट किया, हमारी लाइफ को हमने आसान बनाया। लेकिन अभी समय आ गया उससे भी ऊपर का, राइट, उसके भी आपको आगे जाने का, वो है आपका माइंड सेट, राइट। यदि आपका माइंड सेट ठीक नहीं है, आपके पास यदि बराबर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, आपका ग्रोथ माइंड सेट नहीं है, आपका फिक्स माइंड सेट है, ग्रोइंग माइंड सेट नहीं है, तो आपका नेगेटिव माइंड सेट है, तो आप जो भी चीजें हैं, यदि आपका माइंड सेट, आपका वैल्यूज, आपका विजन, आपका पर्पस, इनर सेल्फ आपको क्लियर नहीं है, तो जो भी टेक्नोलॉजी है आप उसका हमेशा दुरुपयोग ही करेंगे, आप हमेशा उसका गलत यूज करेंगे। सोशल मीडिया, मोबाइल टेक्नोलॉजी का एक एडवांटेजेस भी होता है, डिसएडवांटेजेस भी होता है। तो आपको यदि ज्ञान नहीं है तो आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल रील देखने के लिए करेंगे, यूट्यूब का इस्तेमाल रील स्क्रॉल करने के लिए करेंगे, सस्ता चीप इंटरटेनमेंट देखने के लिए करेंगे, राइट। और यदि आपको नॉलेज है उसका, आपके पास माइंड सेट क्लियर है, डायरेक्शन क्लियर है, कुछ क्लियर है, विजन क्लियर है, तो आप उसका इस्तेमाल भी अपनी ग्रोथ के लिए ही करेंगे, गॉट इट। तो आपके पास यदि नॉलेज नहीं है, आप हमेशा माइंड सेट क्लियर नहीं है, तो वो चीजों का डिस्ट्रक्टिव वे में यूज करेंगे। और यदि आपके पास माइंड सेट क्लियर है तो आप उसका कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करेंगे। आज हम यूज कर रहे हैं, आज हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली हमें टेक्निकल स्किल भी आती है, प्रेजेंटेशन स्किल भी आती है, कम्युनिकेशन स्किल भी आती है कहीं ना कहीं, तभी आज हमारी बात हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं। तो सारी चीजों का आपका स्किल होना भी जरूरी है, सारी स्किल का कंबाइन होना जरूरी है, लेकिन फोकस करना सिर्फ एक स्किल पर, आपके कोर वैल्यूज तक, कोर प्रिंसिपल्स पर, जो कि आपको लाइफ में मैसिव ग्रोथ दे सकता है, राइट। तो आई होप आज को अभी आपको इतना समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा, यू गॉट इट। एंड सो है एकदम, इसके अलावा कुछ और यदि मैं आपको 2-3 मिनट और लेना चाहूँ, कुछ मैं आपको देना चाहूँ, तो एक जैसे कि हम जब जो यूनिवर्सल ह्यूमन नीड्स होती हैं, आज मैंने शायद बात की उसके बारे में, ह्यूमन की जो यूनिवर्सल नीड है, और हमारे मैस्लो थ्योरी में भी बताया है कि पिरामिड में फर्स्ट होती है आपकी लिविंग, वो एक हर व्यक्ति करता है, एक बैगर से, एक जानवर है, कुत्ता बिल्ली है, भिखारी है,
मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, पुअर है, वो व्यक्ति लिविंग कर रहा है। लिविंग के बाद आता है लविंग। लविंग रिलेशनशिप होना, शादी ब्याह होना, दोस्ती यारी होना, तो ये हो गया आपका लविंग। तो व्यक्ति भी कर रहे हैं। लर्निंग के बाद आता है लर्निंग। कुछ लोग लर्निंग तक पहुंच पाते हैं, तीसरी जो नीड है लर्न करते हैं, चीजों को सीखते हैं। पर्सनल लर्न हो गया, आपका एजुकेशनल हो गया, फॉर्मल इनफॉर्मल तो लर्न करते हैं। लेकिन फोर्थ जो नीड होती है वो होती है आपकी लेगेसी, लीविंग अ लेगेसी। इस नीड तक सिर्फ 5% लोग ही पहुंच पाते हैं, बाकी के 95% लोग हैं वो 3 नीड तक ही पहुंच पाते हैं, जैसे लीविंग, लर्निंग और लर्निंग। जो 5% लोग हैं वही पहुंच पाते हैं आपकी लीविंग अ लेगेसी तक। और ये 5% लोग ही पूरी दुनिया पर राज करते हैं इनके जाने के बाद, कि लोग इन्हें जानते हैं, राइट। जैसे कि रतन टाटा जी हो गए, राइट, एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, बाबा साहेब अम्बेडकर है, छत्रपति शिवाजी महाराज है, महाराणा प्रताप है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, शहीद भगत सिंह है, सुखदेव है, राजगुरु है, सुभाष चंद्र बोस है, स्वामी विवेकानंद है। तो इन्होंने क्या किया है कि लेगेसी छोड़ करके गए, राइट। तो दुनिया में एक इम्पैक्ट क्रिएट करके गए, कुछ ना कुछ वैल्यूज दे कर गए हैं। आज के लिए हम इनको जानते हैं, इनकी पुण्यतिथि पर, इनके जन्मदिन पर हम आज इन्हें याद करते हैं, राइट। तो इन्होंने एक लेगेसी छोड़ करके गए। तो लेगेसी जो होता है सिर्फ 3% ही वो लोग होते हैं जो लेगेसी को छोड़ करके जाते हैं, राइट। तो उनको भी वो 5% से 3% लोगों की कैटेगरी में आना है, ना कि हमको सिर्फ कीड़े मकोड़े की तरह लोग आते हैं हमें जो 1 घंटे बाद के इसमें भी लाखों लोगों का जन्म हुआ होगा वर्ल्ड पर, और लाखों लोगों की मृत्यु भी होगी, राइट। तो कीड़े मकोड़े की तरह लोग आते हैं और चले जाते हैं, किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप समाज में कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, कुछ समाज में आप योगदान देते हैं, कुछ आप सकारात्मक बदलाव लेकर के आते हैं, कुछ समाज को लेकर के जाते हैं, तो वो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है, लेगेसी क्रिएट करता है, और जाने के बाद फिर लोग आपको याद करते हैं। तो वो हम कोशिश करेंगे हम भी वो 3 से 5% लोगों की कैटेगरी में आ पाए। और यही मेरा मिशन है, मेरा मिशन है। मैं भी, हालांकि अभी मैं भी नहीं हूँ, 2030 तक मैं भी 5% लोगों की कैटेगरी में आना चाहता हूँ। और मैं ये मिशन पर हूँ कि मेरे साथ साथ मैं चाहता हूँ कि 100 लोग हों जो कि मेरे साथ साथ 5% लोगों की कैटेगरी में आए, इस मेरी जर्नी को, इस मेरे मिशन को ज्वाइन करें और मिलकर के माइलस्टोन को अचीव करें। तो आपको, आप भी इस जर्नी का, इस मिशन का हिस्सा बन सकते हैं, हमें फॉलो करके, सब्सक्राइब करके, लोगों तक हमारी बातों को पहुंचा करके, हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन करके। यदि आपको भी इस जर्नी का हिस्सा बनना है तो मुझे अपना नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ। हमारे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, जहाँ पर मैं काफी लर्निंग की चीजें आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। और हर एक वीक में मैं इस तरीके के सेशन लेते रहता हूँ, जिसका आपको पर्सनली लिंक मिलता रहेगा। ऑलराइट। तो चलिए, आज के सेशन में फिलहाल इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाया होगा, कुछ मैं मेरे सेशन से आपको कुछ दे पाया होगा। और आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद, दिल से, मेरी दिल की गहराइयों से आप सभी का शुक्रिया, जो आपने मुझे इतने तक पेशेंस के साथ और अटेंशन के साथ, इंटरेस्ट के साथ सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ तक यदि आप आ ही गए हो तो मैं चाहूंगा कि डेफिनेटली आप मुझे फीडबैक देके जाएं, कमेंट करके जाएं, ताकि मैं इम्प्रूव कर पाऊँ कैसा आपको सेशन लगा। उसके बारे में डेफिनेटली आप अपने रिव्यू दें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।